हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव रखे होंगे। तो फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है ये है पर्सन ऑन योर माइंड। तो जो भी आपके माइंड में पर्सन है, जो भी है, जिनके बारे में भी आप सोच के रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जस्टिस का कार्ड आ रहा है। तो नज़र आया है पहला कार्ड, जस्टिस ही नज़र आ रहा है मुझे। तो लगता है इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, तभी आप रीडिंग तक आए हैं। क्योंकि तो चलिए देखेंगे, आप कनेक्ट करें अपने पर्सन के को, सोचिए जिनके बारे में, और मैं सोचती हूँ परमात्मा से कनेक्ट करती हूँ, यूनिवर्स एंजल से कनेक्ट करती हूँ। बताएं यूनिवर्स एंजल ऑल डिवाइन पावर, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। डिवाइन टुगेदर 7777 के जो कलेक्टिव्स हैं, जिस पर्सन के बारे में भी सोचकर रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी प्रेजेंट स्थिति क्या है, करंट स्थिति क्या है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। करंट स्थिति उस पर्सन की व्यूवर्स के लिए क्या है, उस पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है, रिलेशन में व्यूवर्स के लिए क्या कुछ सोचते हैं, एंड रिलेशनशिप में क्या कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या इरादा है, बताएं। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है गाइड। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी के जाने दीजिए। नाइट ऑफ कप्स तो रिवर्स है। नाइट ऑफ कप्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, लगता है आपने उनको रिजेक्ट कर दिया है। वो सोच रहे हैं, आपका रिजेक्शन याद आ रहा है, लड़ाई झगड़ा कुछ याद आ रहा है। और बताएं, और बताएं। 7 ऑफ कप्स, ओके। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। जब कभी भी होकर आपके पास से गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। मेरे सारे रीडिंग जो होते हैं वो कलेक्टिव रीडिंग होते हैं। तो इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। क्योंकि कलेक्टिव्स के बिहाफ पे पर्सनल डिसीजन करने से छोटी छोटी गलतियां से रिलेशनशिप ज़्यादा खराब हो सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको पता ही है। देखें, पॉजिटिव रहें। लगे कि आपको रीडिंग ट्रिगर कर रहा है तो आप उसी वक्त छोड़ दे। लगे कि आपके स्टोरी से मैच नहीं कर रहा है, पर्सन से मैच नहीं कर रहा है और नहीं कर रहा है और इंटरटेन पर्पज से देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं आप पूरी रीडिंग, है ना। तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, पहले आपके पर्सन का बहुत ही ज़्यादा, आपका उनके तरफ बहुत ज़्यादा दोनों ही आ रहा है। आप भी उनके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। दोनों का ही रिलेशन जो है ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन आपको पता चला कि आपके जो पर्सन है वो कहीं और इन्वॉल्व है, किसी और के साथ है। क्यों? क्योंकि आपका ये सोचना, कुछ लोगों ने तो शक किया है, कुछ लोगों का सही भी है। तो इसको हम देख लेंगे कि क्या है। तो उनका कैरेक्टर जो है ठीक नहीं था, बहुत सारे लोगों के साथ जो थे इन्वॉल्व थे, ठीक है। मैरिड हो सकते हैं, मैरिड कपल्स हो सकते हैं आप लोग। क्वीन ऑफ सोर्ट्स, तो इस समय में जो है आप उन रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। अपने रिलेशनशिप से रिगार्डिंग ज़्यादा काम तो कर रहे हो आप, लेकिन बहुत लोग एक ही घर में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, बट इमोशन जो है अलग अलग है। मतलब कोल्ड वार चल रहा है, साइलेंट जोन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे कि नाइट ऑफ कप्स जो है रिवर्स क्यों है। प्लीज यूनिवर्स बताएं यहाँ रिवर्स क्यों आया है। नाइट ऑफ कप्स प्लीज बताएं रिवर्स क्यों है। दी वर्ल्ड, एक तो आपका कार्मा खत्म हो गया। तो जो आप चाहते थे कि ये हमको प्रपोज करे, घुमाएं फिराएं, इधर उधर ले जाएं, उनका मन नहीं करता था, ठीक है। क्योंकि कार्मा था। तो कार्मा रहने से क्या होता है, पिछले जन्म का लेन देन था, कुछ था, तो आप उनके पीछे जाते थे, वो आपसे दूर भागते थे। आप जब पता चल गया दूर भागते थे तो कहाँ भागते थे, दूसरे तीसरे रिलेशनशिप में जाते थे, चौथे रिलेशनशिप में जाते थे। और ये कब तक कोई जाएगा। जाते जाते जो है ये पर्सन जो है थक गए, टायर्ड हो गए, अपने इस एक्टिविटी से टायर्ड हो गए, थक गए। तो क्या है कि ये आप जो है इनको छोड़ दिए। आप जो है सोचे कि छोड़ो, आप किसी और रिलेशनशिप में या डिप्रेशन में चले गए, टेंशन में चले गए इनके इस नेचर से। तो
इस वक्त जो लगता है आपने ये लेन देन बंद कर दिया, कोल्ड जोन में चले गए हैं, आपका रिलेशन बहुत साइलेंट मोड में चला गया है। ठीक है, एक्शन के नाम पे यहाँ नील बटा सन्नाटा नजर आ रहा है, कोई भी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जो जैसा चल रहा है चलने दो। तो इस वक्त आपके पर्सन जो सोच रहे हैं, क्योंकि कार्मा खत्म हुआ है तो उनको लगता है कि चलो जाना चाहिए, घूमना चाहिए, वर्ल्ड टूर में जाना चाहिए, आपकी जो सपने हैं, ख्वाहिशें हैं, पूरी करनी चाहिए। और आपके कल तक के जो सपने थे वो उनको अब अपने लग रहे हैं, लग रहा है नहीं यार अच्छा है, दूसरे के साथ गए, तीसरे, मतलब वो सेट नहीं हो पाए आपके पर्सन, देखिए सेट नहीं हो पाए। 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ट्स, 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो जो भी आप निराश, उदास, मायूस होके निकल गए रिलेशनशिप में, तो उनको लग रहा है कि भाई उन्होंने ये आपको ऐसे कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिए थे। बहुत सारे रिलेशन को एक साथ उन्होंने ऑप्शन के तौर पे रख रखे थे, जिससे कि ये रिश्ता खराब हो गया। और बहुत सारे यहाँ पे उनको लग रहा है कि आप जो है रोते हुए इस रिलेशनशिप से क्विट कर लिए, क्योंकि वो नहीं सुधरे, वो इधर उधर जाते रहते थे, इधर उधर रिलेशनशिप में वर्क करते रहते थे। इसकी वजह से जो है आप निकल गए इस रिलेशनशिप से और निकल के बाहर आ चुके हैं। और बाहर आने के बाद आपको लगा कि इसमें मेरे वन साइड से करने से कुछ भी नहीं होगा, जब तक आपके पर्सन नहीं करेंगे आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। और आप निकल गए। वन साइडेड रिलेशन लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता है, ये पता है। देखिए नहीं चलता है, पता है। 9 ऑफ सोर्ट्स, तो जो भी आपके पर्सन आपको रुलाए थे, तड़पाए थे, परेशान किए थे, तो आप जो है वहाँ से काफ़ी पेन में रहे हैं, काफ़ी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाए हैं, झूठ बोले हैं, मैनिपुलेट किए हैं, गेम खेले हैं इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से ये रिलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा हो गया, ख़राब हो गया। इतने नाराज़ हो कि आप उनके साथ, उनके पास से निकल के जा रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, मतलब उनको सीधी सीधी इग्नोर मार रहे हो आप, सीधे सीधे इग्नोर मार रहे हो। और वो देख रहे हैं, वो बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि आप जो है उनको इग्नोर मार रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो बड़ी कमाल की बात यह है कि ज़्यादातर यहाँ पे कप 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 इमोशन बहुत आए हैं। यहाँ पे केवल शॉर्ट से दिमाग लगाना, ठीक है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तो भरे ही पड़े हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इस पर्सन को एक तो ये लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से निकल के और इन कोल्ड जोन में जाके अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके पास आ रहा है, पावर आपके पास आ रहा है। ये पर्सन अभी करंट एनर्जी में क्या कुछ दिन का प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी चल रहा है, प्लीज़ बताएं। थॉट क्या चल रहा है, दिमाग कहाँ चल रहा है इस पर्सन का। बीवर्स की तरफ देखिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये सोच रहे हैं कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा दिए हैं, और ये इस रिलेशनशिप में इग्नोर बहुत मारे हैं, ठीक है। आपको अनदेखा बहुत किए हैं और आपने इसमें इन्वेस्ट बहुत किए हैं। तो एक व्यक्ति ने इन्वेस्ट बहुत किया है, इंतजार कर करके, वेटिंग मोड में रह के पूरा ही वेटिंग रह गया, और एक वेटिंग कराता रहा, इग्नोर मारता रहा, मारती रही। तो अब जो है आप जो है इसमें क्या किए हैं कि आप गला पता नहीं क्यों, ये पता नहीं तो आप जो है इनको बहुत ज़्यादा मतलब आपको जो इग्नोरेंस मिला है, और आपने जो बहुत 100% इस रिलेशनशिप में दिए हैं, पूरा टेबल लगा के, पलके बिछा के आप इनका इंतज़ार करते रहते थे, और ये आपको मतलब इंतज़ार करवा के अभी आता हूँ, आती हूँ, अभी करता हूँ, जानूँ जाना, मतलब मैनिपुलेटिंग, झूठ, बेईमानी। और उनको पता था कि वो नहीं आ रहे हैं, रुलाएंगे, आप वेट करेंगे, आप बहुत ही सेंसिटिव हैं, लेकिन आपके इमोशन से खेलते रहे हैं। आप छोड़ छाड़ के चले गए हैं, देख रहे हैं, बाउंड्री बहुत हाई आपने क्रिएट कर लिया है, ये सोच रहे हैं। अभी अगर वो क्या सोच रहे हैं, तो सोच रहे हैं यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी आ चुका है यहाँ पे, है ना। तो ये सोच रहे हैं कि आपने बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा हाई कर ली है। अब आप जो है 9 और 9 एक सर्कल पूरा होता हुआ, है ना। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इनको लग रहा है कि ये जो है ना हमेशा से आप इनके साथ रहते थे। देखो आप इनके साथ हैं, ये फ़ोन में कहीं बिजी है, आप कहीं और देख रहे हैं। कहने के लिए साथ थे, बट साथ नहीं थे, आप लोग साथ नहीं थे। दिखाने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए ये कहीं और रहते थे। ये चीज़ें जो है आस्ते आस्ते तो पता चली जाता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सोच रहे हैं ये कि जो हम अनमने मन से, ऊपर मन से इस रिश्ते को दिए हैं, अंदर से इन्वॉल्व नहीं थे, मतलब हार्टली, दिल से डीपली इन्वॉल्व नहीं थे, केवल ऐसे ऐसे चले जा रहा था कि हाँ चलो ठीक है, सोसाइटी की नज़र में, समाज की नज़र में, मार्केट में, बाहर में,
कि हाँ कपल्स है या मैरिड है या जो भी है जैसा भी है, तो यहाँ पे उनको जो भी झूठ बोले हैं, मैनिपुलेट किए हैं, प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी जो भी बनाए हैं उनको पता चल रहा है। और इनको बहुत ही ज़्यादा ये ग्रीडी टाइप के व्यक्ति थे, जहाँ भी इनको प्रॉफिट होगा वहाँ चले जाएंगे। अब इनको अपने इनमेच्योरिटी का एहसास हो रहा है कि हम जाते तो थे साथ में, गए साथ में मार्केटिंग शॉपिंग, थोड़ा अगर हम टाइम दे देते, थोड़ा अगर हम सीरियस हो जाते तो क्या चला जाता। तो जब ये एक समय में ये आपको इग्नोर मारे हैं, उसके बाद आपने इनको इग्नोर मारा है, ये देखते रह गए, पहले जो है ये देखते रह गए हैं। और यहाँ मास्कुलिन एनर्जी की बात हो रही है, फिगर पे मत जाना। अहंकार कपटी जो व्यक्ति होते हैं ना, जनरली लोग सोचते हैं अरे मास्कुलिन एनर्जी तो मेल के अंदर भी हो सकता है, फीमेल के अंदर हो सकता है। जो लोग मासूम थे, जो लोग एक झलक पाने के लिए, थोड़ी देर बैठने के लिए, चाय कॉफी पीने के लिए, थोड़ा आउटिंग जाने के लिए जो लोग तरसते थे, अब उनका जो है मन भर गया है, ऐसा लगता है कि नहीं नहीं चाहिए। तो ये सारा कुछ जो है इनके दिमाग में चल रहा है कि रिश्ता कहाँ से खराब हुआ, रिश्ता इन्होंने खराब किया, रिश्ता इग्नोर इन्होंने मारा, इन्होंने सताया, इन्होंने तड़पाया, इन्होंने वेटिंग मोड पे रखा, इन्होंने जो काम किए दिल से नहीं किए, क्योंकि ये आपको पेन देना चाहते थे। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये जो है आप इन्वेस्ट करते गए, और ये 9 ऑफ सोर्ट्स ये पेन देते गए, प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी करते गए। इसकी वजह से रिलेशनशिप जो है आज जो है बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में है। एक रिग्रेट है, एक पछतावा है, एक अफसोस है कि आपको इतना रुलाए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, और बैक में जाके जो है, पीछे जाके जो है बार बार सोचते हैं कि चीज़ें कहाँ से खराब हुई, कैसे खराब हुई, क्यों आप इग्नोर मार रहे हैं, क्यों आप इनको रिजेक्शन मोड में डाल रहे हैं। रिजेक्ट करने का तो हक इनको था, आपको कैसे रिजेक्ट करने का मूड हो गया, कैसे आप इतना स्ट्रांग बन गए, क्या हुआ, मतलब इस तरह से। और आप बहुत रोए हैं, तड़पे हैं, परेशान हुए हैं, बैक टू बैक आपको बहुत ज़्यादा पेन दिए हैं, स्ट्रेस दिए हैं। और देखें और बताएं क्या चल रहा है इस पर्सन का जो भी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है इनको लग रहा है कि रिलेशनशिप में फिर से एक नई शुरुआत करना चाहिए। चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, चीज़ें जो है ख़त्म नहीं हुई है, अभी हम इसको सुधार सकते हैं, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। अगर तो हम चाहें तो सुधार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक लग रहा है कि आपने बहुत दिया था, वहाँ पे भी लग रहा है कि बहुत दिया था। तो इनको लग रहा है कि चीज़ें जो सुधार सकते हैं, क्योंकि ये कैरियर पैसा ओरिएंटेड मतलब ऐसे जगह थे, तो इनको लगता है कि नहीं नहीं अभी तो प्रोग्रेस में ला सकते हैं, अभी जो है हम इस पे वर्क कर सकते हैं। तो सोच रहे हैं, डीप डाउन रियलाइजेशन कर रहे हैं कहाँ कहाँ गलती था। जब इंसान को गलती का एहसास होगा तभी इंसान सुधारेंगे। तो ये एक अच्छी मोड में है। बात है कि इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, रियलाइजेशन के साथ साथ इनको एक करने का जोश आ रहा है कि नहीं नहीं करना चाहिए, थोड़ा तो एक्शन लेना चाहिए, थोड़ा तो मनी 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 मनी, पैसा 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 पैसा, अर्थ बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में था, पैसा मनी ओरिएंटेड थे बहुत ज़्यादा इनको मरी। और इनकी खुशी जहाँ मिलेगी उसको आप रोक नहीं पाएंगे, वहाँ ये निकल जाते थे, ये भी रियलाइज कर रहे हैं। और आप वेटिंग मोड में रहते थे, तो वेटिंग मोड में होते होते होता क्या है ना, आदमी जीना सीख लेता अपना तन्हाई के साथ, अकेलापन के साथ। रोज रोज के एक्सक्यूज सुन सुन के आप बोर हो जाते हैं। और एक दिन लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, दूसरा दिन करेंगे लेट क्यों आए, क्या था, यहाँ क्यों जाना था, क्यों नहीं था, तुम्हारा प्रोग्रामिंग प्लानिंग, कई बार टिकट कैंसिल करवाए होंगे आप लोग, कहीं ट्रिप का टिकट कैंसिल करवाए होंगे, खाने पीने का आपका मूड रहा होगा, खाने पीने नहीं गए, होटल में गए तो वहाँ उनका मूड नहीं, वहाँ फोन पे कहीं और लगे हैं, तो वीडियो कॉल पे लगे, मतलब इस तरह का चीज़ें जो है इनका बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, किसी और के साथ इनका बहुत ज़्यादा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रहा है, ये सोच रहे हैं। और ये क्या महसूस क्या कर रहे हैं व्यूअर्स की तरफ, क्या महसूस कर रहे हैं, ये क्या महसूस कर रहे हैं, इनका फीलिंग्स क्या कुछ चल रहा है व्यूअर्स की तरफ, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, फीलिंग्स क्या कुछ है, फीलिंग्स क्या कुछ है इस पर्सन का। दी एम्प्रेस, आप रोते तड़पते करते रह गए, फीलिंग्स ये है कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं। क्या बोली, कितना दिन आप रो लेंगे, कितना दिन, एक दिन लड़ाई झगड़ा करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन, आस्ते आस्ते स्लोली कम करते जाएंगे, क्योंकि आप उनको नहीं सुधार सकते हैं तो खुद को सुधारने लग जाएंगे। जब एक लिमिट होता है रोने का, तड़पने का, बेचैन होने का, कितना रोएंगे आप, कितना रोएंगे, कितना परेशान होंगे, तो स्लोली आपका वीकनेस को आपने अपना स्ट्रांग पावर बना लिया। ठीक है, अब आपके सामने से अब आप
काम कर रहे हैं, आपके सामने आके पीछे से देख रहे हैं कि एक नज़र मुझे देखो, देखो तो सही, हम तुम्हारे पीछे बैठे हैं, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आपको फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपको पता चल गया कि नहीं, मतलब रहने दो, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम अभी आए हो, अभी तुमको ज़रूरत है, फिर तुम कब निकल लोगे, निकल लोगी। यहाँ जेंडर अपने हिसाब से ले लें, कार्ड में या तो मेल का फिगर रहेगा या तो फीमेल का फिगर रहेगा। तो मास्कुलिन एनर्जी, जिद्दी एनर्जी को दिखाने के लिए मेल दिखाते हैं, रोने वाली एनर्जी को दिखाने के लिए फीमेल दिखाते हैं। तो लेकिन हम यहाँ एनर्जी की बातें कर रहे हैं। तो जो लोग भी इंतजार किए हैं, जो लोग भी रिश्ते में इन्वेस्ट किए हैं, जो लोग भी रिश्ते को सुधारना चाहते थे, वो लोग बहुत स्ट्रांग हो गए, एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए। रोने वाले लोग जो है एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए। अब बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता है कि ये रिलेशन रहे ना रहे। आपको रिलेशन से, बहुत लोगों को यहाँ रिलेशन से डर लगता है रिलेशन मतलब बकवासगिरी, रिलेशन मतलब रोना धोना, रिलेशन मतलब इन्वेस्ट करना, रिलेशन मतलब अपनी सुख शांति को दांव पे लगाना, रिलेशन मतलब बकवासगिरी, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि आप लोग इतने दर्द में रहे हैं, कोई किसी के पास भी गए आपको हेल्प नहीं मिला है, तो आपको लगता है नहीं चाहिए यार, अपना मन का सुकून है, शांति है, तो बहुत कुछ है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग इतना रो लिए कि और उनका इच्छा ही नहीं है, बहुत लोग इतना रो लिए कि अब रोने की इच्छा ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। ओह दी टावर, तो 12 के 12 जोडिएक्शन आ गए, इतने रो लिए, क्यों आपके पास नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे बताओ? क्योंकि ऑप्शंस कहीं और है, तो क्यों आएंगे? आपको ऐसे नहीं रुलाए हैं, आप ऐसे नहीं रोए हैं, ऑप्शंस कोई हो सकता है, ये किसी और के साथ घूम रहे हैं, आपको पता चला है, आपके लिए टाइम नहीं है, आप वेटिंग में हैं, किसी और के साथ है ये। तो यहाँ पे वही आया है, पैसा, मनी, चीज़ें। तो आपको लगेगा कि अच्छा, तो हो सकता है आप मैरिड हो तो ये किसी और के साथ हो, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल में ये थे आपके पर्सन, है ना, अफेयर्स में थे। तो यहाँ पे ये जो है ब्रेकअप हुआ है ना, ये जो ब्रेकअप हुआ है आपके रिलेशन में, सच्चाई का ब्रेकअप हुआ है, रिलेशनशिप का ब्रेकअप हुआ है यहाँ पे। और टावर, बिजलियां गिरी है, बहुत रोए तड़पे परेशान है। तो आपके पर्सन जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे से रियलाइजेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, देखिए बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मेल है या फीमेल है, देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ फीमेल काम कर रही है, मेल देख रहे हैं, यहाँ मेल काम कर रहे हैं, फीमेल देख रही है। तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति हैं काफ़ी अपने आप को बताएंगे नहीं, किंग ऑफ सोर्ट्स, आप इनसे पूछ नहीं सकते हैं, अगर तो ये पूछेंगे आएंगे तो अपने काम में मस्त रहेंगे। और ये ज़्यादातर अगर आप इनको कोई काम करके देते थे तो इग्नोर मारना शुरू कर दिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दी टावर आया, रिलेशनशिप में ये आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिए हैं, आप पीछे से पूछते रहो, करते रहो, अपने काम में बिजी रहेंगे, कहीं बिजी रहेंगे और निकल के चले जाएंगे। किंग ऑफ सोर्ट्स से पावर, पोस्ट, पोजीशन इनका बहुत होगा। तो क्या महसूस कर रहे थे, हमने क्या किया, क्या महसूस कर रहे थे? तो आपके लिए कुछ भी महसूस नहीं कर रहे थे, अभी महसूस कर रहे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि आप इनको ऐसे क्यों हो गए, क्योंकि उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा ही इग्नोर मार दिए, ज़रूरत से ज़्यादा इग्नोर मार दिए। थर्ड पार्टी खुलकर आ गई, कहीं और थे, खुलासा हो गया। खुलासा होने के बाद जो है आप एकदम से इस रिलेशनशिप से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, बाहर आप चले गए हैं, आप इस रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं आना चाहते हैं। और क्योंकि आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आपकी किसी भी क्लोजर नहीं दिए, फाइल क्लोज नहीं की है, अटका के लटका के भटका के रखने की इनकी हैबिट है और इन्होंने रखा। आप पूछे क्यों गए थे, क्या है, साइलेंट मोड में, आपको इग्नोर मारना, आपको जवाब नहीं देना। तो इसी वजह से रिलेशनशिप जो है बहुत ही ज़्यादा खरे की और काट गिरा था। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स, प्यार है, बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, कहीं पे भी गए थे, टाइम पास था। अब जो है वहाँ पे जाने के बाद अगर कंपेयर करते हैं आप में और उसमें, तो लगता है कि आप जैसा कोई नहीं, आपके साथ जो फीलिंग्स है, आपके साथ जो बॉन्डिंग है, आपके साथ जो अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे क्या है कि इनके पास काम है। अगर हम ये कार्ड देखें, अगर हम इस तरह से हम अगर इसको करें तो अभी तुरंत इसका देखिए सिनारियो चेंज हो गया। अभी थोड़ी देर पहले सिनारियो क्या बोल रहा था, अभी क्या बोल रहा है? अभी सिनारियो ये बोल रहा है कि आप वेटिंग मोड में थे, ये आपको वेटिंग मोड में छोड़ के, अगर तो इनके पास काम है, ये पर्सन बिजी है, कहीं पे भी सीनियर का कॉल ले रहे हैं, ऑफिस का कॉल ले रहे हैं, कहीं ले रहे हैं, लेकिन इनके हाथ में इनका हाथ है, इनको वहाँ प्रेजेंटेशन लगाना जाना जरूरी है, वरना ये बंदा बंदी जो भी है ये किक मार देगी, ठीक है, ये छोड़ के चलेगी। क्योंकि ये ऐसा किसी पर्सन को पकड़ लेगी जो इसको इंटरटेन करे, मार्केटिंग शॉपिंग कराए, कुछ ऐसा। आप जो थे इनको देते थे और ये जो है किसी और को देते थे, ठीक है।
तो इसी ऐसे ही किसी पर्सन के साथ आप पकड़े गए हैं, चीजें पता चला, अब इनको पता चल रहा है कि आप देते थे और ये किसी और को देते थे। अब अगर कंपेयर कर रहे हैं तो क्या कंपेयर कर रहे हैं कि आपके अंदर करुणा बहुत ज्यादा था, माया मोह ममता बहुत ज्यादा है, आप जो है किसी से बहुत पैशनेट होकर ध्यान रखते हैं। प्यार मतलब क्या, ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं, करुणा में ही आपका दिल है, करुणा से भरा हुआ है, किसी भी चीज को जल्दी भूल जाते हैं, माया मोह ममता बातों को पकड़ के आप नहीं रखते हैं, ऐसा जो है वो महसूस कर रहे हैं। और इस वजह से आप ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, साइलेंट जोन में चले गए, कोल्ड में चले गए, खुद को टॉर्चर कर लिया, खुद को समेट लिया, लेकिन आप चिक चिक किट किट पिट पिट नहीं करते थे। तो जब ये कंपेयर कर रहे हैं हम अपने आप से आपको, आपसे उनको, तो इनको लग रहा है कि आपकी जो बात है वो तो कुछ बेशक सादगी है, बेशक उतना आप फैशनेबल नहीं हो, उतना ज़्यादा आप फैशनेबल नहीं हो, उतना स्टाइलिश नहीं हो, लेकिन जो भी कैरी करते हो, जो भी कपड़े पहनते हो, ठीक से पहनते हो, अच्छे से पहनते हो। इनको ये हो सकता है एक्स्ट्रा देख के, मॉडर्न देख के लोग होता है कि घर में कोई और है, बाहर कोई और है, सिंपल सा घर वाले की वजह से मैरिज हो गई, बाहर जाओ थोड़ा तड़क भड़क होता है ना। तो मुझे मस्ती पिक्चर का वो याद आ रहा है, मस्ती मूवी देखिए आप लोग, मस्ती मूवी। घर में रोज रोज वही दाल चावल रोटी खाते रहो, बाहर जाके थोड़ा बिरयानी खाओ, पुलाव खाओ। देखो बोल रही हूँ और वो आ रहा है, देखो देखो बाहर जाके बिरयानी खाओ। देखो देखो ये होता है ना कि जो आपको आना होता है ना वही कार्ड से रिलेटेड आता है। देखिए वो डाउनलोड्स आ रहे हैं, साथ में कार्ड वही आ रहे हैं कि ये ऑप्शंस रखे हुए हैं। और घर में जाने से क्या बोलता है, वही दाल चावल रोटी सब्जी। तो ये जो है यहाँ पे ब्रेकअप, और यहाँ ब्रेकअप करके लड़ाई झगड़ा करके ये पर्सन कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस खुला हुआ है। बाहर चलेंगे, मस्ती करेंगे, घर में आएंगे, नहीं यार भूख नहीं लगा है, आज पेट में दर्द हो रहा है, आज खाना नहीं खाना है। मतलब जस्ट एग्जाम्पल, ये फीमेल भी करती है, मेल भी करते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा करते हैं उनके लिए ही कार्ड बनते हैं। ठीक है, तो आप अपने जेंडर से ले लीजिएगा। तो आपने इनके लिए अपने आप को अपग्रेड भी किए, देखिए अपग्रेड भी किए, बिल्कुल अपग्रेड किए। लेकिन हर कोई का अपग्रेड करने का तरीका होता है। इनको शायद शॉर्ट पहनने वाले लोग ज़्यादा पसंद थे, इनको शॉर्ट पहनने वाले ज़्यादा पसंद थे। आप अपग्रेड भी हुए, तो इस तरह से अपग्रेड हुए। तो इस तरह से आप लोगों का जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है आने के बाद इनको 2 ऑफ कप्स याद आ रहा है। ये जब सिचुएशन स्थिति रिलेशनशिप की हो गई, जब रिलेशनशिप गटर में चला गया, टूट गया, फूट गया, बिखर गया, तब इनको जो है प्यार याद आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप थे तो थर्ड पार्टी भी बार बार बुलाती होगी, चलो आ जाओ आ जाओ। ये अब थर्ड पार्टी भी क्या है, आराम से है कि ये बंदा जाएगा कहाँ, ये बंदी जाएगी कहाँ। इसका जो भी पर्सन था वो तो भाग चुका है, अब आप थर्ड पार्टी हो गए हैं, और ये जो पर्सन है ये मेन लीड में आ गए। थर्ड पार्टी मेन लीड में आ गई क्योंकि आप निकल गए, आप साइलेंट जोड़ में चले गए, तो वो आ गए। तो पहले क्या था कि आ गए तो चल भाई, पहले 1 घंटा नखड़े उठाते थे, अब 24 घंटा नखड़े उठा। तो जब 1 घंटा नखड़े क्यों उठाते थे, क्योंकि 23 घंटे नखड़े आप उठाते थे, तो 1 घंटे नखड़े जाके ये किसी और के उठा लेते थे। अब जब इनको 24 घंटा नखड़े उठाने पड़ रहे हैं, तो इनका भूत उतर रहा है, भूत उतर रहा है, तो लड़ाई झगड़ा क्लेश सब कुछ होगा। अब आपको मिसिंग एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम 1 मिनट, आज देखेंगे कि इनका क्या कुछ फीलिंग्स है, हिडन फीलिंग्स क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या कुछ है, देखते हैं। ठीक है, इनकी हिडन फीलिंग्स अगर शब्दों में पिरोएंगे तो क्या पिरोएंगे, उसके बाद अगर लगेगा तो हम एक्शन भी देख लेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, टाइम अगर रहा तो वो भी देख लेंगे। टाइम तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। अरे बाबा, इतना सारा इतना सारा इतना सारा। तो आइए देखते हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक रीडिंग तक आए हैं, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव जो यहाँ तक आए हैं, इनके पर्सन, इनकी जो स्टोरी यहाँ तक आई है, तो बताएं कि इनके जो भी माइंड में पर्सन है, जिनके लिए भी देख रहे हैं, उस पर्सन की हिडन फीलिंग्स जो है, हिडन ट्रूथ जो है, सच्चाई जो है क्या है, अंदर की छुपी हुई सच्चाई, सच्ची भावना क्या कुछ है व्यूअर्स के लिए इस वक्त की करंट एनर्जी में। प्लीज बताएं करंट छुपी हुई भावना क्या है।
सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो देखिए बहुत सारा चीज़ जो है रिमाइंड कर रहे हैं, पीछे जाके इनको याद दिला रहा है, सोच रहे हैं पास में थे, जो मैंने बता कर गई है वही चीज़ आया है कि बहुत सारी चीज़ें जो है इनको याद दिला रहा है, कर रहे हैं। क्योंकि मैंने क्या बोली, 1 घंटा नखड़े ये किसी और को उठाते थे, 23 घंटे नखड़े तो आप उठाते थे इनके, हाँ पैम्पर आप करते थे इनको। तो अब चीज़ें तो याद आएगी ना, ऑब्वियस चीज़ें याद आएगी। तो आपके लिए प्यार कंसर्न जो आप इनको दिए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, रुलाए हैं, जो भी किए हैं, सब कुछ इनको अंदर चल रहा है, हिडन है, बिल्कुल अंदर चल रहा है, किसी से जग जाहिर नहीं करेंगे। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो बताना चाहते हैं आपको कि अगर ये लॉयल नहीं थे आपके तरफ, रिलेशनशिप के तरफ, इनका कहीं और मन था, तो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि हम जो है एक अच्छा पर्सन में कन्वर्ट हो रहे हैं, बदल रहे हैं। थोड़ा पेशेंस रखें आप, ऐसा अंदर चल रहा है, इनसाइड आपको बताने रहे, हिडन छुपी फीलिंग्स क्या है और सच्चाई क्या है, छुपा हुआ ये है। इनको बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने सारा जो है रायता फैलाई है, सारा गंदगी इन्होंने फैलाई है, रिश्ते को इन्होंने तोड़ा मरोड़ा है, तो इनको बहुत अच्छे से पता चल रहा है। ठीक है, आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। तो इनको आपके लिए बहुत कुछ ये महसूस कर रहे हैं और इनको लगता है कि आप इनके पीछे हमेशा रहते थे, हमेशा से आप इनका बैकबोन थे, रहते थे। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। तो ये छुपाए थे आपको, मटेरियल मैंने बोली ना, पैसे मनी, जब बहुत ज़्यादा मनी मनी करते थे, मनी के लिए जाएंगे, कैरियर ओरिएंटेड थे, फीलिंग्स इनके अंदर नहीं था। क्योंकि जब हम फीलिंग्स चेक कर रहे थे तो सब स्वॉर्ड्स एंड पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे थे, तो फीलिंग नहीं था, केवल पैसा 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 था और आप केवल घर संभालते रहो। और जब आ गए तो भाई आप इनके लिए बिछते थे, अब आपने बिछना छोड़ दिया, आपने जो है बहुत कुछ इनको इस तरह से रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ देखिए अंदर से अंदर पता है इस पर्सन को, बाहर जो है ड्रामाबाज है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। तो जो लास्ट मीट आप लोगों का हुआ था, जो लड़ाई झगड़ा क्लेश हुआ था, जो भी समय में रिलेशन खराब हुआ, ब्रेकअप हुआ, अलग चले गए, टूट फूट गया, या फिर आपको थर्ड पार्टी के साथ आप पकड़े गए आपके पर्सन, उस दिन को ये बार 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 याद करते रहते हैं। उसका एक एक डिटेल्स को पूरा बैक में जाते हैं। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं या कोई सॉन्ग सुन रहे होते हैं, कोई चीज़ अच्छा लगता है, बैक में जाके देखते हैं, तो बैक जाते हैं, देखते हैं, पॉज करते हैं, सोचते हैं और फिर जो है वहाँ से आते हैं, माइंड में जा रहे हैं। तो यहाँ पे है आई लेफ्ट व्हेन आई सो यू विथ समवन। तो यहाँ पे लग रहा है कि देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि जैसे इनको आपने इनको देखा और छोड़ दिया, ये चीज़ें हैं, ये भी आपको ज़बरदस्ती का ब्लेम गेमिंग किए होंगे, है ना, फंसाए होंगे आपको कि तुम्हारे साथ वो था ये था। मतलब हो सकता है कि आपने इनको पकड़ा और समाज में, सोसाइटी में, घर में, परिवार में आपको ये बदनाम कर दिए, तभी आपने इतना रोए हैं। यहाँ रोने का जो कार्ड है, फेमिनाइन एनर्जी को ब्लेम किए हैं, फंसाए हैं, गेम खेले हैं ये। ठीक है, सारा ब्लेम गेमिंग आपके ऊपर कर दिए ताकि दुनिया के नज़र में, घर वाले के नज़र में, बच्चों के नज़र में, फैमिली के नज़र में आपको विलेन बना दिए। अब ये पर्सन कैसे आएंगे आप बताओ, आप ही बताओ। तो इनको वो सब कुछ याद आ रहा है और सोच रहे हैं कि यार हमने देखा था, हमने ऐसा सोचा, तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा, मैंने भी ऐसा सोचा, ऐसा सोच सकते हैं। मतलब अभी भी गेम इनका ख़त्म नहीं हुआ है भाई, गेम ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत ऐसे पर्सन से दूरी रहना चाहिए। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। देखो मुझे पता है कि सब इन्होंने ख़राब किया। मैं क्या बोल रही हूँ, फ्रीक्वेंसी पहले आ जाती है कि इस पर्सन का क्या चल रहा है। गेम पकड़े गए, हाँ पकड़े गए, खुले में पकड़े गए हैं ये, लेकिन ये क्या कर दिए, मतलब कि नहीं नहीं आपको किसी और के साथ फंसा देना, दिखा देना फोटो से, यहाँ से मैंने देखा था उसको, यहाँ पे मैंने देखी थी इसको, यहाँ पे इसके साथ। इससे पहले कि आप उनकी बातें खोलें, दुनिया के सामने लेकर आए, घर परिवार में लेकर आए, आपको ही ये जो है बलि का बकरा बना दिए, आपको ही को बता दिए, आप ही को यहाँ सूली पे चढ़ा दिए कि लो जाओ जाओ, तुम मेरे लिए तुम करोगे तो लो, हम रिश्ता नहीं चाहिए। अब ये पर्सन कैसे वापसी हो सकता है? रिलेशनशिप क्या होता है, दो लोगों के बीच में होता है, आपके बीच में होता है, उनके बीच में होता है। जब उन्होंने आपको डिच किया है, गिराया है, कैसे आप उनको प्यार करोगे बताओ? कैसे प्यार करोगे? नहीं करोगे प्यार। ये सब चीज़ों को बीच में पीछे ले जाके सोच रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि एक अच्छा पर्सन जो है खो दिए। अब रियलाइज हो रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है एज मैटर हो सकता है। एज तो भाई एक जैसा नहीं रहता है और ऐसा लग रहा है सोसाइटी, बच्चे, समाज की वजह से अगर आपका डिवोर्स नहीं हुआ है तो, रिलेशनशिप लटका अटका है तो, एक रियलाइजेशन पता नहीं क्यों मुझे आ रहा है। इसीलिए आई नो आई मेस्ड अप। आप कैसे सुधारेंगे इसको, इस पर्सन को? एक तो रियल देखो
यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तो इनके ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें इन्होंने अर्न किया है, लोगों ने दिया है, जो भी है, उसमें से आप जैसा कोई नहीं। आप जो है प्रीशियस हैं, आप जो है अनमोल हैं, आप जो है हटके हैं, आपका किसी के साथ कोई कंपेयर हो ही नहीं सकता है। तो एक बात बोलूं, एम्प्रेस का कंपेयर किसी के साथ नहीं हो सकता है, किसी के भी साथ एम्प्रेस का कंपेयर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये पूरा डेक में सबसे मतलब सुंदर कार्ड है ये। एक मलिका बोल लीजिए, मलिका मेल के अंदर का भी दिल की बात है, यहाँ दिल की बात है। टूटा फूटा दिल लेके बन जाना, प्यार, सेल्फ लव में आना, सेल्फ केयर में आना, दूसरों को प्यार बांटना, चीज़ों को समझना, पावर में रहना लेकिन पावर का मिसयूज नहीं करना, ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो एम्प्रेस की कार्ड है, जो ये बोल रहे हैं कि अभी महसूस हो रहा है। देखिए कब तक आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो ये इन्होंने जो भी झूठ बोला था आपके साथ में, जो भी झूठ बोले थे, देखिए उसका मैंने आपको पहले फ्रीक्वेंसी पकड़ ली, ब्लेम गेम किए हैं आपने। इनको किसी के साथ पकड़ा, इन्होंने एक कहानी गढ़ी, ये किया वो किया, आपको रुला दिए, छोड़ दिए, क्योंकि इस वक्त उनको जीतना था। और इनके दिमाग में बिहाइंड ऑफ दी सीन, पीछे से जो है इनको ये भी चल रहा था कि आप थोड़े दिन रोएंगे, पटकेंगे, करेंगे। कितने बार तो आप रोए हैं, फिर जो है आपको आ जाएंगे, गले लगा लेंगे, प्यार करेंगे, करेगी जो भी है, और आप जो है मान जाएंगे, क्योंकि आपका हार्ट बहुत सॉफ्ट है, आपका स्वभाव बहुत हटके है। लेकिन इस वक्त आप नहीं आए। तो देखिए जो भी हमने रीडिंग की है उसी हिसाब से ये भी आया है। तो एक के साथ दूसरा, चाहे आप चैनल मैसेज जो आया उसी के हिसाब से वो भी आया, उसी के हिसाब से ये भी आया। तो क्लियर हो गया कि ये देखिए आई वॉन्ट यू, तो अब आपको प्यार करना चाह रहे हैं। यहाँ भी देखिए लास्ट में है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, मिसिंग एनर्जी है, और झूठ बोले हैं, बेईमानी किए हैं, जो भी छल कपट प्रपंच रचे थे, आप जो है आप चाहत आपके लिए उनकी उमड़ रही है, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं है। अगर तो आप जैसा कोई होता, अगर तो रिप्लेसमेंट होता तो आपके पास ये नहीं आते, सीधी सी बात है। अगर हम फ्रिक्वेंसी कैच करें तो अगर आपका रिप्लेसमेंट नहीं है, इसीलिए जो है आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आप जो है बिल्कुल हटके हो गए हैं, ना कोई शिकायत है, कोल्ड जोन में चला गया आपका रिलेशनशिप। आप जो है अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपने जो भी लोग आपके पास आ रहे हैं उनके साथ आप मर्ज हो रहे हैं, सिवाय इस पर्सन के, जो इस पर्सन को बहुत पिंच हो रहा है, इस पर्सन को बहुत पिन कर रहा है, रिग्रेट हो रहा है, प्रोवोक हो रहा है। अंदर ही अंदर ये पर्सन मरा जा रहा है, मरी जा रही है, क्योंकि ये इग्नोरेंस जो है यहाँ आप ही ने कर रहे हैं। तो ये जो इग्नोरेंस है जो है, चलो तुम आए थे, अब आ रहे हो तो आप सीधे बोल रहे नहीं चाहिए, पहला कार्ड से लेके। और ये जो है आप एफर्ट लगाना चाहते हैं, आपको नहीं चाहिए। अब आपके साथ दुनिया घूमना चाहते हैं, आपको नहीं चाहिए। तो इस तरह से अगर आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो अपने ऊपर काम कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं समझेंगे, अपने आप को नहीं उठाएंगे, तब तक आपको कोई प्यार करने वाला नहीं है। आएंगे, यूज करेंगे और डस्टबिन में डाल देंगे, टॉयलेट रोल की तरह आपको फेंक देंगे। इसीलिए आप अपनी कद्र वैल्यू करना बहुत जरूरी है। अब ये कलेक्टिव रीडिंग्स है, तो इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहां कहीं भी आप कंफर्ट है, तो और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, ऑल डिवाइन एनर्जी। थैंक यू।